आज की जो टॉपिक है वो है काइनेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन का मीन्स ये हो गया कि हम इसे समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं एक वन डायमेंशनल एक्सिस, दैट मीन्स वी कैन टेक एक्स एक्सिस, ओके, and this is the point O. Point O means this is the reference point, this is the origin या फिर ये हम इसे क्या मान सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ओके, अब हमने यहाँ पे दो लोकेशन चूज़ की, एक लोकेशन है x नॉट एंड सेकेंड लोकेशन है x। इट मीन्स ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू है 0 और यहाँ पे टाइम की वैल्यू है t। पूरी बात यूँ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज़ कर लेते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा हो और मोशन के ड्यूरेशन में हमने उसकी कैलकुलेशन कब से स्टार्ट की, जब t इक्वल टू 0 और उसकी पोजीशन क्या थी, x नॉट थी। ओके, t टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या हो गई, x सिंगल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ओके, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u मानी जाएगी और यहाँ की इसकी वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया, v। ओके स्टूडेंट, तो जो हमें फर्स्ट इक्वेशन जो फाइंड आउट करनी है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी आफ्टर a certain time, velocity after a certain time। ये आपकी इक्वेशन हुई। इस फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी आफ्टर ए सर्टेन टाइम। ओके, सो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या डिफाइन होता है, चेंज इन वेलोसिटी। हम क्या कहते हैं इसे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। सो a इज इक्वल टू लुक एट हियर इन दिस फिगर, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, इनिशियल है u, एंड आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, राइट। तो वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, v माइनस u, राइट, और टाइम के क्या हो गया, t माइनस 0। कितना टाइम लगा, यहाँ पे टाइम क्या था t और इनिशियल क्या टाइम के क्या था 0, तो टोटल क्या हो गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन t माइनस 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन t। सो फाइनली v माइनस यू इज इक्वल टू at, राइट। या फिर हम इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके स्टूडेंट, ये है फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट, this is the required velocity time relation। Okay student, this is the required velocity time relation. So listen once again, this is your first equation, name is the velocity after a certain time।
सो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। इसमें क्या है, टाइम स्टार्टिंग थी 0 और आफ्टर टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग टर्म सीखने वाली वो ये है, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग टर्म ये जो सीखने वाली है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्म क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या थी, u थी, तो उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, at इंक्रीमेंट हो गई। ओके, और तब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। लिसन वंस अगेन, पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। फिर बाद में उसकी वेलोसिटी u से बढ़कर कितनी हो गई, at बढ़ा, तो टोटल उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। ओके, इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डील करता है कि व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, at हुई। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, at, राइट। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, at। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सेकेंड इक्वेशन है कि डिस्टेंस कवर्ड in a certain time, okay, distance covered in a certain time, right। this is the second equation, distance covered in a certain time। okay स्टूडेंट, सो फिर से हमने एक ट्रैक डिसाइड किया, वन डायमेंशनल ट्रैक हुआ, या एक्स एक्सिस मान सकते हैं। ये ओरिजिन ले लिया, हम इसे रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट इस वन डायमेंशन ट्रैक पे ट्रेवल कर रही है। ओके, हमने ये डिसाइड कर लिया कि टाइम t इक्वल टू 0, जब हमने टाइम की कैलकुलेशन स्टार्ट की तो उसकी पोजीशन क्या थी, x0 थी। आफ्टर टाइम t उसकी फिर से पोजीशन क्या हो गई, x हो गई। सो उसका जो नेट डिस्टेंस उसने जो कवर किया वो क्या है, यस मान लेते हैं, राइट। यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हमने u कहा, और ये जो वेलोसिटी है यहाँ की, हमने इस वेलोसिटी को v कहा, राइट स्टूडेंट। ओके, हम इस टर्म्स को यहाँ पे, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है और ये यहाँ की फाइनल कंडीशन है, राइट। सो जब हम इक्वेशन डिसाइड करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम, इसका मतलब टाइम t में उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, s। यस मीन्स एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट, राइट। क्या हुआ, हम इसे कैंसिल करते हैं थोड़ा। सो s इज इक्वल टू क्या हुआ, x माइनस एक्स नॉट। ये डिस्टेंस उसने क्या है, कवर किया इन टाइम t, राइट। टाइम t में उसने क्या किया, ये डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, s इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, राइट। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, एवरेज वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या आपने कहा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टी, राइट। वी कैन राइट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t। बट क्या हुआ, सिंस एक्सेलरेशन
since acceleration is constant, acceleration is constant during motion, acceleration is constant during motion। जब एक्सेलेरेशन जो है ड्यूरिंग मोशन जब कांस्टेंट रहेगी तो हम क्या करेंगे इसमें, सो वी एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। तो ओके स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस वी बाई 2। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, राइट। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। सो वी एवरेज की वैल्यू जब इसमें रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, राइट। कितना हुआ? अब हम क्या करते हैं इसमें कि ये जो वेलोसिटी v है, हम उसे फर्स्ट इक्वेशन, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम v की वैल्यू हम इस टर्म में रखेंगे, ओके। तो कैसे होता है ये, फिर देखते हैं इसे हम। क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू u प्लस ब्रैकेट में u प्लस ए टी, राइट, बाई 2 इंटू टी, राइट। फिर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। हमने क्या किया, यहाँ 2 से एलसीएम को बाइफरकेट कर दिया और t से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो t से जब u में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ut बाई 2, और जब t को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2। फाइनली वी नो दैट कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s, सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन विच इज आल्सो नोन एज द डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम। ओके स्टूडेंट, लेसन वंस अगेन। इस पूरे टर्म को हम एक बार और समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, लुक इट हियर। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था डिस्टेंस कवर्ड इन ए, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम। सो हमने स्टार्ट लिया कि सर्टेन टाइम में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, s इज इक्वल टू एक्स नॉट इन टाइम t, राइट। सो इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ, सही है। फिर हमने ये देखा कि जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है वो एवरेज वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन में हुआ। फिर इसके बाद से देखा कि एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमने ये पहले ही मान रखा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। सो वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। और हमने क्या किया, इस एवरेज वैल्यू को हमने इस रिज़ल्ट में क्या किया, पुट कर दिया। सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी हुआ, राइट। फिर हमने इसे आगे क्या किया, सॉल्व किया। तो सॉल्यूशन देखिए, x माइनस एक्स नॉट हुआ, ये रिज़ल्ट हमारे पास क्लासिफाइड हुआ। फिर हमने v की वैल्यू पुट कर दी u प्लस ए टी फ्राम फर्स्ट इक्वेशन। आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन से होता है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने v की वैल्यू पुट कर दी, राइट। सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी हुआ।
सो x माइनस एक्स नॉट दिस, हमने ये पहले ही ले रखा था कि x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, s है, s इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम. So finally we get the result s is equal to ut plus half at square. This is the second equation. Okay, this equation is also known as पोजीशन टाइम रिलेशन. हम इसे क्या कहते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन के भी नाम से जानते हैं, राइट. और फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस टाइम रिलेशन. दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम रिलेशन. सो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ. दिस इज़ द पोजीशन टाइम रिलेशन, या फिर ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम रिलेशन. ओके, हम नंबर थर्ड यानी कि थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे. थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड इक्वेशन है वेलोसिटी एट ए सर्टेन पोजीशन. ओके, इस इक्वेशन में अब तक जो हमने जान लिया है वो क्या है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम इसे लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी. दिस इज द v माइनस यू मीन्स चेंज इन वेलोसिटी. ओके, फिर आगे का टर्म ये है कि एवरेज वेलोसिटी. अभी जस्ट हमने फाइंड किया कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ था इस रिज़ल्ट में, यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या था, वी एवरेज इंटू टी थी. ठीक उसी रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी हुआ, राइट. ओके, और इस x माइनस एक्स नॉट को क्या लिया जा चुका है, पहले ही हमने सपोज कर रखा है कि हम इसे क्या मानेंगे, s मान लेंगे. ओके, फॉर द सिंप्लिसिटी वी कैन राइट हियर s इज इक्वल टू, राइट, v एवरेज की वैल्यू हो गई v प्लस यू बाई 2. ओके, सो टाइम को यहाँ से ले लेते हैं, ये हो जाता है v माइनस यू बाई ए. ओके, टाइम की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, राइट स्टूडेंट. ओके, अब हम इसे थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. मैथमेटिकली सॉल्व करने से पहले एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है. इस टर्म को देखिए v प्लस यू है और ये v माइनस यू है, तो हमने क्या किया, इसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. फाइनली वी कैन राइट 2a यस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट. या फिर हम इसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन. ओके, थर्ड इक्वेशन हुआ. दिस इक्वेशन इज आल्सो known as velocity position
रिलेशन, ओके, या फिर हम इसे वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, these are the three equation of motion which is also known as kinematic equation of motion, right student? ये थी आपकी हेडिंग kinematic equation of motion या फिर kinematic equation for uniformly accelerated motion along a straight line। तो ये टर्म आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हुई। कोई प्रॉब्लम है तो इसे आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। इसे एग्जांपल लेते हैं आपको कंसेप्ट देने के लिए कि ये जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, राइट, विथ एन एक्सेलेरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स उसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट है। अब कहता है मेक्स ए रन फॉर 35 सेकेंड। वो 35 सेकेंड के लिए रन करता है, 35 सेकेंड के लिए, राइट, बिफोर टेकिंग ऑफ। इसका मतलब यह उड़ने से पहले, जब वो उड़ेगा उससे पहले उसने 35 सेकेंड जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या किया? रन किया। पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ, यानी कि उसने ट्रैक पर कितनी लंबाई या कितनी लेंथ कवर की। ओके, सो मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो हमारा इक्वेशन था क्या था कि दिस इज़ द पोजीशन टाइम रिलेशन या फिर डिस्टेंस टाइम रिलेशन। यदि हमें टाइम का पता हो और एक्सेलरेशन का पता हो, लिसन कौन से, अगर हम जानते हैं कि टाइम क्या है और एक्सेलरेशन क्या है तो बड़ी आसानी से पोजीशन फाइंड आउट की जा सकती है। दैट मीन्स कि minimum length of the runway, okay, so s is equal to ut plus half at square, राइट। वैल्यू पुट करते हैं, 0 हुआ, u की वैल्यू क्या है? 0 रखा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3 और ये हो गया 35, टाइम को स्क्वायर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यस की वैल्यू हमारे पास आएगी 1837.5 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा 18 यानी कि 1837.5 मीटर ये रनवे पे क्या होगा? ट्रेवल करेगा। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट द टेक ऑफ, यानी कि जैसे वो टेक ऑफ करेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? वेलोसिटी एट ए सर्टेन टाइम। हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? वेलोसिटी एट ए सर्टेन टाइम हुआ। सो हम क्या कर सकते हैं? लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। सो v इज इक्वल टू 0 प्लस a हो गया 3 और टाइम हो गया 35। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गया वो डिस्टेंस जो टेक ऑफ से पहले वो क्या करेगा? कवर करेगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल था सिर्फ ये समझाने के लिए हाउ टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए गिवन एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप इससे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।